If you like the video, subscribe our channel and press bell icon to get the notification of new videos. Thank you. Hello everyone, welcome on my YouTube channel Apache Tutorials. And we know that today CBSE has published new circular about the reduction of the सिलेबस। और आज CBSE ने क्लियर कर दिया है कि आने वाले जो एग्ज़ाम है, जो सेशन है 2021, उसमें 9 to 12th क्लास का सिलेबस क्या रहेगा। CBSE हैज़ रिड्यूस 30% ऑफ द सिलेबस। नया कुछ भी नहीं ऐड हुआ है, वही पुराना सिलेबस है, लेकिन उसमें से 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है 9 to 12। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th के सिलेबस की बात करेंगे और यहाँ मैंने बोर्ड के ऊपर कंप्लीट सिलेबस लिख दिया है, जिसमें से जो डिलीटेड आइटम है वो मैं आपको बता दूंगा। इससे दो फायदे होंगे हमें, एक तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस पता चल जाएगा, साथ ही साथ आपको वो पोर्शन पता चल जाएगा जो डिलीट कर दिया गया है। तो 30% डिलीटेड सिलेबस के साथ मैंने आपके यहाँ बोर्ड पे पूरा सिलेबस लिख दिया है। तो शुरुआत करते हैं, आइए अपने सिलेबस की। और हमारा सिलेबस है, आई हैव रिटन हियर करिकुलम 2021 क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, टोटल 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। 20 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं, जो आपके इंटरनल यानी ASL असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग से आते हैं। सो आई स्टार्ट with section A reading, B writing and grammar, C beehive and moments। इसी तरह से आपके क्वेश्चन पेपर का सीरियल होता है। रीडिंग के लिए 40 पीरियड्स दिए गए हैं, राइटिंग और ग्रामर के लिए भी 40 पीरियड्स हैं, और बिहाइव एंड मोमेंट्स के लिए 50 पीरियड्स हैं, और ASL के लिए भी 30 पीरियड्स दिए गए हैं। सो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 रीडिंग। रीडिंग के अंदर क्या है? नंबर 1 अनसीन पैसेज, एक ऐसा पैसेज जो आपने कभी आपके सिलेबस में ना पढ़ा हो, वो पैसेज जो है यहाँ पे अनसीन पैसेज करके दिया जाता है। उसके नीचे उसी पे बेस करके कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। नंबर 2 केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, एक और पैसेज होता है जो केस बेस्ड होता है, जिसमें केस डिस्कस किया जाता है और उसी को बेस बना करके कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होता है। नंबर 3 एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज, आपकी दो बुक्स हैं बिहाइव और मोमेंट्स, तो उनमें से एक पैसेज जो है प्रोज का आता है, जिस पे बेस करके कुछ क्वेश्चन उसके नीचे दिए जाते हैं। MCQs टाइप क्वेश्चंस आपके होते हैं, वो एक्सट्रैक्ट प्रोज से भी आएगा और पोएट्री से भी आएगा। तो आइए बात कर लेते हैं हमारे बी पार्ट की। और बी पार्ट है हमारा राइटिंग की। पहले मैं बात करता हूँ, ग्रामर की बात बाद में करेंगे। राइटिंग में क्या है? नंबर 1 अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बेस्ड ऑन अ पर्सन। इससे पहले बेस्ड ऑन प्लेस और बेस्ड ऑन इवेंट भी होता था, लेकिन अब ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो है एक पर्सन को बेस करके आपसे पूछा जाता है। इसकी वर्ड लिमिट रहेगी 100 to 120 वर्ड्स। इसी के साथ नेक्स्ट इसके और करके, यानी आप ये भी कर सकते हैं और या ये कर दें, डायरी एंट्री होता है। डायरी एंट्री, उसके अंदर आपको सिचुएशन दी जाती है, क्वेश्चन करके दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि उसको बेस करते हुए आप एक डायरी एंट्री कीजिए। लेकिन ध्यान रखेंगे कि डायरी और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में से एक क्वेश्चन करना है, ये और में आता है। अब डिस्कस करते हैं। हमारा सेकंड क्या है? राइटिंग अ स्टोरी। सेकंड क्वेश्चन जो आपका होता है राइटिंग पोर्शन में, राइटिंग अ स्टोरी होता है। इसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन होता है, उसमें बीच बीच में से कुछ क्यूज दिए गए होते हैं, वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस दी जाती हैं, जिनको बेस बना के आपको एक स्टोरी फॉर्म करनी होती है और लिखनी भी होती है। इसी के साथ दूसरा तरीका होता है स्टोरी देने का, कि एक स्टार्ट स्टोरी का दे दिया जाता है और उसे बीच में छोड़ दिया जाता है, एंड यू आर आस्क्ड टू कंप्लीट दैट स्टोरी। उस स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए आपको कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ स्टोरी लिखना या सिर्फ डायरी एंट्री करना जो है वो मकसद नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर आपको ग्रामेटिकल यानी एक्यूरेसी के मार्क्स जो हैं वो अलग से मिलते हैं या डिडक्ट कर दिए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 writing a letter on a situation। Question number 4 descriptive paragraph on a place or event। earlier I told you कि place और event के ऊपर जो पैराग्राफ होते हैं वो आपके डिलीट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 जो है CBSE ने आपका डिलीट कर दिया, राइटिंग अ लेटर ऑन अ सिचुएशन। लेटर टू एडिटर, लेटर टू अ फ्रेंड, यानी ऑफिशियल और
फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह के लेटर्स आपके यहाँ होते थे, उनको ख़त्म कर दिया गया है। और डिस्क्रिप्शन जो पैराग्राफ, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो प्लेस और इवेंट के ऊपर होता था वो भी ख़त्म कर दिया गया है। आप इसे पूरी तरह से काट दें, चूँकि ये जो है डिलीट कर दिए गए हैं आपके सिलेबस से। These have been deleted। तो अब सी पार्ट है हमारा ग्रामर। ग्रामर के अंदर हम देखते हैं कि हमारा क्या क्या कंटेंट बचा है और क्या क्या वहां से रिड्यूस कर दिया गया है। ग्रामर का हम लें तो नंबर 1 टेंसेस एज इट इज पहले भी होते थे, अभी भी होंगे, पढ़ाए जाएंगे और आपको पढ़ने पड़ेंगे। मॉडल्स पहले भी होते थे, अभी भी हैं, पढ़ाए जाएंगे और आपको पढ़ने पड़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, इसको हम सब्जेक्ट एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट विद द वर्ब भी कह सकते हैं, यानी वर्ब जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच जिसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन करके हम पढ़ते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या चीजें, 3 तरह की चीजें जो है इन्होंने कवर की हैं, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस। ये तीनों तरह के रिपोर्टेड स्पीच आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन पेपर के अंदर। इसके बाद नंबर 5 है यूज ऑफ पैसिव वॉइस। ये डिलीट कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। पैसिव वॉइस को बेस करके आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद क्लॉजेज हैं, ये भी डिलीट कर दी गई हैं। नाउन, एडवर्ब और रिलेटिव क्लॉज थी, इनको भी रिड्यूस कर दिया गया है। ये भी अब आपके सिलेबस में नहीं रही हैं। इसी साल के सिलेबस में, नेक्स्ट ईयर का नहीं, इस साल के सिलेबस में टेम्परेरीली ये चेंज किया गया, बिकॉज यू नो पैंडेमिक्स जो है पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है, कोरोना पैंडेमिक्स, उसकी वजह से आपका ये सिलेबस रिड्यूस किया गया है। प्रीपोजिशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, पढ़नी भी चाहिए, वो प्रीपोजिशंस भी आपके सिलेबस से इस साल 2021 के सिलेबस से निकाल दी गई हैं। अब आते हैं हम अपने डीप पार्ट के ऊपर। डीप पार्ट हमारा होता है लिटरेचर, बिहाइव और प्रोज। बिहाइव और प्रोज जो 2 बुक्स हैं हमारे पास लिटरेचर की, उसमें होता है। बिहाइव के अंदर प्रोज और पोएट्री दोनों होती है और मोमेंट्स जो है वो सप्लीमेंट्री रीडर है। तो लिटरेचर बिहाइव में, प्रोज में देखते हैं हम। प्रोज में द फन दे हैड है, द साउंड ऑफ म्यूजिक ये भी है, ये भी है, द लिटिल गर्ल ये भी है, नहीं कटा। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड ये भी है, नहीं कटा। लेकिन द स्नेक एंड द मिरर ये यहाँ से डिलीट कर दिया गया है, इसको आप काट दें, ये आपके सिलेबस में अब नहीं रहा है। 6th हमारा चैप्टर है माई चाइल्डहुड, ये अभी भी है। पैकिंग अभी भी है। रीच फॉर द टॉप अभी भी है। द बॉन्ड ऑफ लव अभी भी है। लेकिन एक चैप्टर 10 चैप्टर जो है काठमांडू, ये आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 11th होता है इफ आई वर यू, ये आपके सिलेबस में अभी भी बाकी बचा हुआ है। बिहाइव मैंने अर्लियर आई टोल्ड यू दैट बिहाइव कंसिस्ट prose as well as poetry. Both the portions are there in this book. So now I tell you which the poems have been deleted. Number 1, the road note taken अभी भी आपके सिलेबस में है। Wind अभी भी आपके सिलेबस में है। Rain on the roof अभी भी आपके सिलेबस में है। लेकिन पोएम नंबर 4, the lake isle of Innisfree, ये अब आपके सिलेबस में नहीं रहा, इसको डिलीट कर दिया गया है। Now poem number 5, A Legend of the Northland, it is still there in your syllabus. ये अभी भी आपके सिलेबस में है, कहीं नहीं गई है। Next our poem is No Men Are Foreign, ये अभी भी आपके सिलेबस में है, इसको डिलीट नहीं किया गया है। 7th our poem is The Duck and the Kangaroo, इसको आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, इसको आप डिलीट कर दें, काट दें, क्योंकि ये पढ़ने की जरूरत अब नहीं है। और नेक्स्ट पोएम इज ऑन किलिंग अ ट्री, ये अभी भी आपके सिलेबस में है, इसको आपको पढ़ना है। पोएम नंबर 9, द स्नेक ट्राइंग, ये भी अभी भी आपके सिलेबस में है, इसको आपको पढ़ना है, इसको डिलीट नहीं किया गया है। पोएम नंबर 10, अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील, इसको भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, आप इसको डिलीट कर दें, ये अब आपके सिलेबस में नहीं रही है। Now we discuss moments, the chapters given in the moments, and they are, this book is called supplementary reader. तो जो टेक्स्ट, जो प्रोज दी गई हैं, अलग अलग स्टोरीज दी गई हैं, उन्हें मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। Our first chapter in moments, that is the lost child, ये अभी भी आपके सिलेबस में है, ये कहीं नहीं गया है।
द एडवेंचर्स ऑफ टोटो ये अभी भी आपके सिलेबस में, ये कहीं नहीं गया है। एंड नेक्स्ट स्टोरी इज देयर ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ये अब आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आप क्रॉस कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, ये अब आपके सिलेबस में नहीं रहा। अब फोर्थ चैप्टर इज इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ये बहुत ही प्यारी स्टोरी है, बहुत बार आपने सुनी भी होगी। और नेक्स्ट स्टोरी इज द हैप्पी प्रिंस, ये भी अभी भी आपके सिलेबस में है। वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा, ये भी अभी भी आपके सिलेबस में मौजूद है, इसको डिलीट नहीं किया गया है। और सेवंथ चैप्टर इज द लास्ट लीफ, ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है, द लास्ट लीफ। चैप्टर तो सभी प्यारे हैं, लेकिन इसकी स्टोरी बिल्कुल एक यूनिक स्टोरी है। द लास्ट लीफ जो है ये अभी भी आपके सिलेबस में मौजूद है, इसको डिलीट नहीं किया गया है। और चैप्टर नंबर 9 दैट इज अ हाउस इज नॉट अ होम, एक मकान जो है वो घर नहीं होता है, बहुत ही बढ़िया स्टोरी है और अभी भी आपके सिलेबस में है। एंड चैप्टर नंबर 9 द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, ये आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, इसको आप निकाल दें, इसको अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 10 द बैगर, ये अभी भी आपके सिलेबस में है और इसको आपको पढ़ना होगा। सो दीज आई हैव गिवन यू, दिस वाज ऑल फ्रॉम योर सिलेबस। 30% आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है और यहाँ मैंने पूरा का पूरा सिलेबस आपका लिखा है। उसके साथ साथ ही जो वीडियो, जो चैप्टर्स, जो पोएम्स जो है डिलीट कर दी गई हैं, वो भी मैंने आपको लिख दिए हैं। इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। बार बार आपको बुक्स उठा करके या बार बार आपको नोटबुक्स उठा करके नहीं देखना पड़ेगा कि आपका सिलेबस में क्या क्या चीज़ है और क्या क्या चीज़ डिलीट कर दी गई है। सिर्फ एक वीडियो आप देख लें तो पूरा का पूरा सिलेबस और डिलीटेड आइटम आपको पता चल जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फॉर मोर वीडियोस कीप वॉचिंग अपाचे ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।